एक कलयुगी भगत था, अपने कोई चलाली का ही रहा होगा, जाकर के महात्मा के पास जाकर के कहता, सरकार अरे किसी ऐसे देवता का नाम बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। संत ने कहा विष्णु को प्रसन्न करना है, थोड़ा समय लगेगा, शंकर जी में भी टाइम लग सकता है, हाँ ये जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, जंगल में गया, आराधना करने लगा, ब्रह्मणे नमः 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 ब्रह्मणे नमः। 3 महीने तक आराधना की भैया। 3 महीने की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहते हैं भगत जी वरदान मांग लो। भगत के तो बड़े मजे आ गए। भगत ने कहा 3 महीने में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, नहीं नहीं कुछ वरदान कुछ भी नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा लगा। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा वरदान केवल विष्णु ही दे सकते हैं, वरदान केवल शंकर ही दे सकते हैं, मैं वरदान नहीं दे सकता हूं क्या? अरे तुमने हमारी 3 महीने तक तपस्या की है, इसलिए तुम 3 वरदान मांग लो। भगत ने कहा अब तो मजे आ गए। अपने से मांगता तो एक में काम निपट जाता। वो एक कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख। भैया कभी कभी हम मांग करके घाटे में हो जाते हैं और कभी कभी हम न मांग करके बहुत फायदे में हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना भैया, जीवन में सब कुछ करना लेकिन कभी किसी से मांगना मत। क्यों? यदि हम मांगेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी औकात के अनुसार, लेकिन जब हम नहीं मांगेंगे तो सामने वाला देगा अपनी औकात के अनुसार। बोलो राधे राधे। कई बार मांग करके हम घाटे में हो जाते हैं। मांगो, तुम 3 वरदान मांगो। अब भगत कहता है सरकार अब जब देने लेने की बात कर ही रहे हो तो प्रथम वरदान ये दे दो मेरा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा भले आदमी ये भी कोई मांगने वाली बात है, अरे जन्म लेकर के आए हो, विवाह तो होगा ही। नहीं नहीं तुम तो वरदान दे दो, ठीक है तथास्तु। दूसरा बोले दूसरा वरदान ये दे दो मेरा मकान बन जाए। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। तीसरा वरदान मांगो। बोले तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं फिर 3 वरदान मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये बढ़िया चेला है, 2 में तो दुनिया की चीजें मांग लिया, तीसरा ज्यों का त्यों। भैया भगत जी का विवाह भी हो गया। रात्रि में सो रहे थे, जोर की बारिश आई, मकान का सारा कलर पेंट धुल गया। बेड पर लेटे लेटे चिल्लाता है अरे ब्रह्मा जी कहाँ हो? ब्रह्मा जी आ गए। क्या हुआ? पहला वरदान ये दे दो बारिश बंद हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा बारिश का काम तो इंद्र का है, मेरा थोड़ी ना है। नहीं नहीं तुमको करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, बारिश बंद हो गई। दूसरा वरदान, बोले दूसरा वरदान ये दे दो हमको जो सर्दी जुकाम हुआ है, सर्दी जुकाम ठीक हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा भले आदमी सर्दी जुकाम के चक्कर में वरदान क्यों नष्ट कर रहा है, डॉक्टर से दवाई लेकर के ठीक कर ले। नहीं नहीं तुमको वरदान देना पड़ेगा। ठीक है तथास्तु, तीसरा मांगो। भगत बोलता है तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं फिर 3 वरदान मांगो। ब्रह्मा जी बेचारे बड़े चक्कर में पड़ गए। 2 में तो दुनिया की चीजों को मांग लेता है, तीसरा ज्यों का त्यों रखा हुआ है। अब जब देखो यदि 1 गिलास पानी भी चाहिए तो आओ ब्रह्मा जी, नाश्ता करना है तो आओ ब्रह्मा जी। बेचारे ब्रह्मा जी की हालत खराब हो गई। एक दिन क्या हुआ, इनकी जो धर्म पत्नी थी वो रूठ गई। अब पत्नी जब से रूठ करके बोलती है मैं कि चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। अच्छा रोज पत्नी रूठती थी तो श्रीमान मनाते थे, लेकिन आज पत्नी रूठी, पत्नी बोलती है मैं कि चली जाऊंगी। भगत कहता है चली जाएगी तो जा। पत्नी मन में विचार करती है रोज मैं रूठती थी तो मिन्नतें करता था, हाथ जोड़ करके हमको मनाता था, ए देवी रुको, आज तो इनकी बुद्धि बदल गई है। अच्छा पत्नी चली गई, अब चक्कर ये हो गया भोजन कौन बनाए भैया? सबसे बड़ी दिक्कत यह है भोजन कौन बनाए। फिर याद आया अपने ब्रह्मा जी हैं ना, 3 वरदान उनके पास में है। बुला लिया, ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आए। क्या है? वो मेरे 3 वरदान तुम्हारे पास में है। हाँ याद है, मांगो। पहला वरदान ये दे दो आज से भोजन बनाने का काम तुम्हारा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। दूसरा वरदान, बोले दूसरा वरदान ये दे दो जब तक हमारी पत्नी नहीं आएगी तब तक भोजन बनाओगे। तथास्तु। तीसरा वरदान, बोले तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं फिर 3 वरदान मांग लूं।
अब ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया, ये बढ़िया चेला से पाला पड़ा। भैया रोते रोते ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुंच गए। सरकार अरे सब गजब हो गया, एक कलयुगी भगत से पाला पड़ गया। अरे 3 महीने उसने तपस्या क्या कर ली, हमको फ्री फोकट का नौकर बना लिया है। भोजन बनाना है तो आओ ब्रह्मा जी, बर्तन माजना है तो आओ ब्रह्मा जी, पानी पीना है तो आओ ब्रह्मा जी, अरे नाक में दम कर रखा है। विष्णु जी थोड़ा क्रोधित हो गए, तुम्हारी और शंकर की यही आदत मुझको अच्छी नहीं लगती है। कोई एक बेलपत्तर चढ़ा दिया तो लो वरदान, एक लोटा पानी चढ़ा दिया तो वरदान, अब नानी याद आएगी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहते हैं सरकार अब खाई सो खाई और आगे खाई सो राम दुहाई। अरे इस बार मैं चक्कर में फंसा हूं, इस बार तुम हमको मुसीबत से निकाल दो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, कोई उपाय करता हूं। माता सरस्वती को बुलाया है। सरस्वती आकर के भगत की जिह्वा पर बैठ गई, और जैसे भगत की जिह्वा पर बैठी, महात्मा लोग कथा ऐसी सुनाते हैं, भगत फिर से आवाज लगाता है अरे ब्रह्मा जी कहाँ हो। बेचारे ब्रह्मा जी की तो हालत खराब, अब पता नहीं क्या करवाएगा। भोजन तो बनवा चुका है, बर्तन तो मजवा चुका है, अब पता नहीं कौन सा काम हमसे करवाएगा। क्या बात है भगत जी? वो मेरे 3 वरदान तुम्हारे पास में है ना? हाँ हाँ मांगो। भगत ने कहा पहला वरदान ये दे दो, मुझे भक्ति मिल जाए। नारायण ने आदेश दिया है ना, सरस्वती आकर के बैठ गई है। प्रभु प्रथम वरदान ये दे दो, भक्ति मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे आज इसकी बुद्धि बदल कैसे गई है। रोज कहता था भोजन बना दो, कभी कहता था पानी लेकर के आओ, कभी कहता था बर्तन मांग दो, आज तो भक्ति मांग रहा है। ठीक है भैया तथास्तु, दूसरा मांगो। बोले प्रभु दूसरा वरदान ये दे दो, मुझे मुक्ति मिल जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया तू भक्ति भी ले ले, मुक्ति भी ले ले, जल्दी से तीसरा वरदान मांग, क्योंकि सारी गड़बड़ी तीसरे में ही होती है। अब जैसे तीसरा वरदान मांगने का नंबर आया, भगत हाथ जोड़ करके कह रहा है हे ब्रह्मा जी तीसरा वरदान ये दे दो, हमारे मन में कभी मांगने की कामना ही उत्पन्न न हो। ब्रह्मा जी ने कहा चलो इससे मेरा पीछा तो छूटा।